आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी की न्यूज बुलेटिन में। ये नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली सरकार ने राजधानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाने वालों के परिवार के लिए 5 लाख तक के मुआवजे की घोषणा की है। इन मामलों के आकलन के लिए सरकार ने एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। राजस्थान में एक परिवार ने एक सड़ चुकी लाश को अपने परिजन का शव समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि 40 वर्षीय परिजन एक हफ्ते बाद घर लौट आया। पुलिस के मुताबिक अस्पताल ने एक शख्स के शव को अज्ञात घोषित किया था, जिसे परिवार ने अपने परिजन का समझ लिया क्योंकि दोनों के दाहिने हाथ पर समान निशान था। यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के गोवा की सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 527 पेज वाले आदेश से पीड़िता की निजी जानकारियों को हटाने का आदेश दिया है। वहीं अब मामले में अगली सुनवाई 2 जून को होगी। डोमेनिका ने पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की हिरासत की पुष्टि करते हुए कहा है कि चोकसी देश में अवैध तरीके से घुसा था। डोमेनिका ने कहा कि उनके नाम से रेड अलर्ट जारी किया गया है। चोकसी की नागरिकता की स्थिति सहित कुछ तथ्यों की पुष्टि होने पर उसे एंटीगा वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है जिसमें जमीन पर पड़े रेसलर को कथित रूप से पीटते लोगों के साथ ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार भी हाथ में डंडा लिए नजर आ रहे हैं। जमीन पर पड़े शख्स को रेसलर सागर राणा बताया जा रहा है, जिनकी बाद में गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत नोटिफाइल रोग घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश के विदिशा के शमशाबाद जिले में कोऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने में कुछ किसान बैंक के बाहर जमीन पर सोते दिखे। घटना पर तहसीलदार ने कहा वे रात से ही पैसे निकालने के लिए टोकन का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कई कर्मियों के कोविड-19 संक्रमित होने के कारण बैंक 14 दिन बाद खुला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड-19 से हो रही मौतों पर गुरुवार को ट्वीट कर कहा, पॉजिटिविटी एक पीआर स्टंट है ताकि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण हुई कोरोना मृत्यु के असली आंकड़े छिपाए जा सके। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, जनता की प्राथमिकता रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना वैक्सीन, ये कैसे अच्छे दिन। ट्विटर द्वारा टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने अपने कार्यालयों के दौरे को धमकाने का रूप बताए जाने पर पुलिस ने कहा है कि ट्विटर का ताजा बयान झूठी सहानुभूति बटोरने के लिए है और ट्विटर ने न सिर्फ केवल कानूनों को मानने से इनकार किया बल्कि सबूतों पर अधिकार जताते हुए उसे साझा करने से भी मना किया है। शशि थरूर द्वारा शेयर किए गए एक लेटर के अनुसार लक्षद्वीप में नए सुधारों के मसौदे के खिलाफ विरोध के तौर पर केंद्र शासित प्रदेश की बीजेपी इकाई के 8 सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नए नियमों को सही ठहराते हुए लक्षद्वीप प्रशासन का कहना है कि वह मालदीव की तर्ज पर इसका विकास करना चाहता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की है कि कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को एक मुश्त 3 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बच्चों को 18 साल की उम्र तक 2000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। डिग्री स्तर तक की उनकी शिक्षा का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। पंजाब में लड़ाकू विमान के क्रैश होने पर पायलट अभिनव चौधरी की शहादत के 6 दिन बाद सत्यम सिंह नामक वकील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय वायुसेना में MiG-21 के इस्तेमाल को बंद करने की अपील की है। बकौल वकील, हालिया घटना ने एक बार फिर MiG-21 की सुरक्षा को लेकर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।